हेलो स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी विल सी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप को एग्जैक्टली हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस होते क्या हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज मीनिंग व्हेन पुट टुगेदर। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीट कुछ सेंस निकल कर आ रहा हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देती हूँ बॉय गुड राम इस, ठीक है, इस तरह से अगर मैं बोल देती हूँ तो क्या इसका कोई सेंस है, कुछ भी मीनिंग निकल कर आ रहा है? नहीं। तो ये सेंटेंस नहीं कहलाए। एक सेंटेंस तब कहलाता है ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स है ना, इनका ग्रुप है, तभी भी ये सेंटेंस नहीं है ना। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका क्या हो कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा हो, वो होता है हमारा सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे हम बोल देते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, है ना, ये तो बहुत बेसिक, बहुत बचपन से आप देखते आ रहे हो। ठीक, मैं यहाँ पे दूसरा कोई एग्जाम्पल लिख देती हूँ। मैं लिख देती हूँ शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कुछ एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है कि हाँ वो इंग्लिश क्या है, फ्लुएंटली, बहुत फ्लुएंट वे में बहुत अच्छे से बोल लेती है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं? तो टोटल हमारे 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव अलग अलग लिख दिया, हालांकि ये भी इसमें डिक्लेरेटिव में कंसिडर कर सकते हो आप। डिक्लेरेटिव में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। तो मेनली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, डिक्लेरेटिव के अंदर ही आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जिसमें कि इसमें पर्टिकुलर मैंने अफर्मेटिव के लिए बोला है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो ये किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? दो सेंटेंसेस दैट स्टेट अ जनरल आइडिया और थॉट, अ हैबिचुअल एक्शन, अ साइंटिफिक फैक्ट और अ यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जो एक जनरल आइडिया या किसी थॉट के बारे में बताते हैं, किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, वो डेली वो काम कर रहा है। ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, इस तरह से ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ये हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं। फिर साइंटिफिक फैक्ट हो गया या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए मैं एग्जांपल लिख दे देती हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपने बहुत बहुत बचपन से हमेशा ही सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और मान लो मैं एक और एग्जांपल अगर इसका लिखूँ, तो जैसे कि कोई बेसिक सेंटेंस लिख देते हैं जनरल, जैसे कि हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, ही ट्रैवल्स तो अलग हो जाएगा, ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये लिख देती हूँ मैं, ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ठीक है, तो ये हमारा एक हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव एंड देन इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस और फ्रेज इज वन दैट कंटेन्स अ वर्ड सच एज नॉट, नो, नेवर और नथिंग। मतलब जिसमें नो, नॉट इस टाइप के वर्ड आएंगे जिसमें नेगेटिव मतलब मना कर रहे होगा आप किसी चीज़ के लिए, तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे। जैसे शी डजंट वांट टू गो देयर, शी डजंट लाइक चॉकलेट, शी डजंट लाइक टू ईट, क्या बोल सकते हैं, ब्रोकली, इस तरह से, जिसमें भी नॉट ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही नेवर स्पीक्स लाई, ही नेवर स्पीक्स और लाई, मतलब वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे नथिंग वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द बॉक्स, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द बॉक्स। तो ये हमारे क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे कौन से आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हो गया? देखिए, एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशंस और इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि मैंने डायरेक्टली किसी को कुछ ऑर्डर दे दिया, गो एंड वॉश योर हैंड्स, गो एंड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज़ गिव मी अ, तो ये रिक्वेस्ट हो गई, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया। मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे? इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि होता है ना स्टार्टिंग में कि जैसे बोल सकते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जैसे मैंने बोला था, तो ऑनेस्टी था, देन उसके बाद में वर्ब आ रही थी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरह से नहीं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे प्लीज़ आ गया। ठीक है, प्लीज़ एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर रहे, मतलब एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में नहीं है, वो हिडन है कि आप सामने वाले से कह रहे हो तो यहाँ पे हिडन रहेगा, यू ही रहता है, सामने वाले से कहोगे वो यू है, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो होता है हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया,
कुछ उसमें शो भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिखा गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने किससे बोला है, ठीक है, मतलब सामने वाले से बोला है पर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ है एग्जैक्टली कहीं पर। अगर जैसे मैंने बोल दिया कैन यू लैंड मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो, तो ये तो एक तरह से वो हो गई, सॉरी सॉरी कैन नहीं बोलेंगे, प्लीज़ प्लीज़ बोलोगे, हाँ प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, प्लीज़ लैंड मी योर नोटबुक, मतलब मुझे अपनी नोटबुक उधार दे दो, ठीक है, तो ये हो सकता है। हाँ मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, सॉरी, वहाँ पे कैन नहीं होगा, कैन अगर आ जाएगा तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इंपरेटिव नहीं होता है। इंपरेटिव में हमेशा इस टाइप के वर्ड्स होंगे जहाँ पे सब्जेक्ट हिडन रहेगा। हाँ अभी क्लियर है। फिर आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये सिंपल है, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं बोल देती हूँ व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। और जैसे कि मैंने बोल दिया डू यू नो माई नेम, नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, अ सेंटेंस कंटेनिंग एन एक्सक्लेमेशन और स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो दिखा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो दिखा रहा होगा, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओ नो, बहुत दुखी हो, अल्लाह बहुत डिप्रेस्ड हो, दुखी हो, कुछ भी हो रहा, बहुत खुश हो, तो इस टाइप के कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन को अगर हम शो करेंगे तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा वॉट अ प्लीजेंट वेदर, वॉट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़, मतलब प्लीजेंट, कितना सुहावना मौसम है ये, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया हुर्रा, मतलब बहुत खुश हो, हुर्रा, वी वी हैड नहीं वी हैव वॉन क्रिकेट मैच, वी हैव वॉन अ क्रिकेट मैच, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, बाय बाय।